हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 25 फेब 2021। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हमारा सही जवाब है ए, जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन 21 साल की उम्र में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। जैस्मिन हैरिसन जो है वो है इंग्लैंड से ये बिलोंग करती हैं और इन्होंने 12 दिसंबर 2020 को अपनी ये यात्रा शुरू की थी। और कहाँ से स्टार्ट की थी इन्होंने? स्पेन के कैनरी द्वीप से। स्पेन के कैनरी द्वीप से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो इन्होंने कंप्लीट की है 20 फेब 2021 में। ये यात्रा इन्होंने कंप्लीट की है 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में। 48 मिनट में इतने दिनों में इन्होंने 3000 मील की दूरी तय की है। 3000 मील की दूरी तय की है। ठीक है, तो 21 वर्षीय जैस्मिन इंग्लैंड की हैं और इन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का खिताब जीता है। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम गणितज्ञ के नाम पर रखा। ये नाम किस गणितज्ञ के सम्मान में रखा गया है? हमारा सही जवाब है सी, कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन एक ब्लैक नासा गणितज्ञ है जिन्होंने पहले अमेरिकी क्रू स्पेस फ्लाइट मरकरी एटलस 6 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है। और इन्होंने क्या नाम रखा है? सिग्नस एनर्जी 15 कार्गो को कैथरीन जॉनसन के नाम पे रखा गया है। आइए जानते हैं नासा के बारे में। नासा के कार्यवाहक प्रशासक हैं स्टीव जुसर्की। ठीक है, नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। वॉशिंगटन डीसी। और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है सी, 24 फेब। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली। और इनकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964। हाल ही में किस राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है सी, नागालैंड। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की है। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हाल ही में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया?
हमारा सही जवाब है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और हुनर हाट जो है 21 फरवरी से 1 मार्च तक ये चलेगा और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है? हमारा सही जवाब है ए, होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। अब ये होशंगाबाद है किस राज्य में? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान ये पहल की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान ये उन्होंने घोषणा की है। पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशांग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 100 मिलियन रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा सही जवाब है बी, मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस के साथ 100 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। मॉरिशस के अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज रूपन। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? हमारा सही जवाब है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च तक चलने वाले 2 मार्च से 4 मार्च तक चलने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। ये मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का दूसरा संस्करण होगा। ठीक है। इस बार का विषय है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। Exploring the potential business opportunities in the Indian maritime sector and making आत्मनिर्भर भारत। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हमारा सही जवाब है बी, कर्नाटक में। और ये घोषणा की है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने। ठीक है। ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खेल है और इसका उद्देश्य है खेल प्रतिभाओं का दोहन करना, जो ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर में और अब किया जा रहा है कर्नाटक में। हाल ही में राहुल खुल्लर का निधन हुआ। ये किस संस्था के अध्यक्ष थे? हमारा सही जवाब है सी, ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? हमारा सही जवाब है सी, सुशांत सिंह राजपूत को।
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं और पुरस्कारों के बारे में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। वहीं बेस्ट एक्टर मेल में मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है के मेनन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुराग बासु को फिल्म लुड्डो के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है विक्रांत मैसी को फिल्म छपाक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है राधिका मदान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है कुणाल खेमू को फिल्म लूट केस के लिए। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज में बॉबी देओल इन आश्रम। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज में सुष्मिता सेन को मिला है आर्या के लिए। और बेस्ट वेब सीरीज का खिताब मिला है स्कैम 1992 को। ये थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में जारी की गई राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा किसकी जीवनी है? हमारा सही जवाब है एनटी रामाराव। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस देश में ग्रीन पास प्रणाली शुरू की गई है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी कुछ आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।